आपकी असाइनमेंट भी है, ठीक है, आपने ये चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है ना कुछ न्यू चीज़ें देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लास्ट क्लास में जो हमने एक एनिमेशन छोटी सी क्रिएट की थी, एनिमेशन कह सकते हो, या कि हमने कुछ आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी पोजीशंस, ठीक है। लास्ट में हमने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई थी, तो उसमें आई थिंक आपको सही समझ नहीं आई, तो उस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्यूब ले लेता हूँ एक, ठीक है। एक क्यूब लेके इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके हो गया। अब इसका सबसे पहले हमने एंकर पॉइंट सेट करना है, तो इस तरह आपने कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो आपके सामने एक गाइडलाइन टूल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इसका मिड पॉइंट एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो एंकर पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। तो उसका अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो आपको ये चीज़ लाजमी करने की पड़ेगी, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करोगे, ये आपके सामने टूल आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आओगे, आपका ये देखो इस तरह का आइकन आएगा, आपने इसको लेके इधर ले आना है, ठीक है। इस तरह ऊपर से इसको नीचे ले आना है, ठीक होगा। अब आपने जूम करना है, ठीक है, आल्ट प्रेस करके वाई प्रेस करना है और इसको आपने मिड में रख देना है। और इसी तरह जो गाइडलाइंस है ना, तो आपने सिंपल सी वी प्रेस करके इसको ऐसे बाहर कर देना है, तो ये गायब हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो इसका मैं स्ट्रोक यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसका साइज़ भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल आर प्रेस करके ये चीज़ें भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ और इसको यहाँ से फिट कर देना। अच्छा, तो इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में एक सेकंड पे के दो सेकंड में हमने गैप दिया था, तो इसमें मैं 2 सेकंड का गैप दे देता हूँ। इसको अपनी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी क्लिप को जो है ना ट्रिम कैसे करना है, ठीक है। हमने कट लगाना है, वो कैसे करना है हमने, ठीक है। ये चीज़ भी लास्ट क्लास में मिसिंग थी, तो ये चीज़ भी कवर कर लेते हैं। तो आपने ना सबसे पहले आपकी जो भी लेयर है, ठीक है, आपने जहाँ पे भी कट लगाना है। अब मैं 2 सेकंड पे चाह रहा हूँ कि मैं इसका कट लगा लूँ, ये मतलब यहाँ पे हमारी जो लेयर है वो ट्रिम हो जाए, ठीक है। तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और टी, यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, आपको कीबोर्ड पे ना ब्रैकेट्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो आपने ना कोई भी ब्रैकेट आपने लगानी है तो वो वहाँ तक ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे भी आपको शो करवा दूंगा कौन सी ब्रैकेट्स, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है वो कंट्रोल शिफ्ट टी यूज़ होता है, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद मैं 4 सेकंड पे एक कट लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल शिफ्ट और डी, ठीक है। और तीसरा हम इधर 6 सेकंड पे लगा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 क्यूब आ गए और यहाँ पे मैं एन प्रेस करता हूँ तो हमारी ड्यूरेशन इतनी ही हो जाएगी, 6 सेकंड, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके मैं कलर्स चेंज कर लेता हूँ। कलर्स इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो कलर एंड देन इसको मैं दे देता हूँ लाइक पर्पल, ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 अलग अलग क्यूब्स आ गए हैं, ठीक है। हमने इनको किस तरह से एनिमेट करना है, लास्ट क्लास की तरह हम उसी तरह ही मैं आपको डीपली समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने पी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, ठीक है, सॉरी, पी प्रेस करना है और इसको राइट क्लिक करके सेपरेट डायमेंशन, ठीक है। आपने आपकी असाइनमेंट भी है, ठीक है, आपने ये चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह एग्जैक्ट आपने क्रिएट करके आपने वो चीज़ जो है ना बता देनी है मुझे, ठीक है। मतलब कि असाइनमेंट के तौर पे आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है और जहाँ पे आपको कोई भी मसला आ रहा हो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अच्छा, इसका मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं फ्रेम के बाहर लेके जाऊँ और ये फिर फ्रेम के अंदर आ जाए, मतलब लेफ़्ट से राइट आ जाए, ठीक है। तो मैं एक्स पोजीशन का की फ्रेम लगाता हूँ और 30 फ्रेम्स आगे आता हूँ। 30 फ्रेम्स मैं क्यों करता हूँ, एक तो इसमें थोड़ी सी ड्यूरेशन आती है और इसमें हमारी जो एनिमेशन है, हम जो भी कोई भी कर रहे हैं ना, वो चीज़ स्मूथ आती है, ठीक है। तो मिनिमम आपने 30 सेकंड रखना है। इन केस अगर आप बीट सिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ में ये चीज़ नहीं मैटर करती। अगर आप मोशन ग्राफिक्स या एनिमेशन बना रहे हैं तो उसमें ये चीज़ स्मूथ होनी चाहिए, तो कम से कम आप इतना रखना चाहिए इसको मैं F9 करके ईजीएस कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ग्राफ में जाके इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इधर से ना पहले वाले फ्रेम में आके इसको बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ में जाता हूँ। अब ग्राफ मैंने
कुछ इस तरह का बनाना है, ठीक है। आई होप सो कि ग्राफ को आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह का बनाता हूँ क्योंकि ये अच्छा मतलब ठीक है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको 40 फ्रेम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। एंड देन सॉरी फॉर डैट, एंड इसको मैं कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है। और ये स्मूथ हो गया, ठीक है। अब हमने अगली चीज़ क्या करनी है, हमने इसमें ऐड करनी है रोटेशन। आपने आर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, इसका की फ्रेम लगा लेना है, ठीक है। जहाँ तक आपको रोटेशन चाहिए आपने वहाँ तक इसको मतलब की फ्रेम लगा देना है। किसी भी पॉइंट पे जाके आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 1 करके और इसको बिल्कुल एंड पे कर देता हूँ और F9 प्रेस करके इसको ईजी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से बनाना है, ये चीज़, ठीक हो गया। या तो हम इसको ना 1 फ्रेम बाय कर देते हैं क्योंकि थोड़ी सी उसमें एनिमेशन आ रही हो, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इसके ग्राफ में जाता हूँ, इसको ग्राफ में आई थिंक डिफ़ॉल्ट या इसको तकरीबन इतना कर देता हूँ और इसको तकरीबन इतना कर देता हूँ। अब देखते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ना मेन मकसद ये है ना कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी रोटेशन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं 2 फ्रेम्स कर देता हूँ आगे, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। हाँ देखो अब हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने अगले फ्रेम में क्या करना है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा हूँ, मैंने आपको वैसे दिखाने के लिए ये चीज़ की है। तो आपने अगली फ्रेम पे आना है, ठीक है। हमारा जो अगला क्यूब है, ठीक है, आपने आर प्रेस करना है, रोटेशन, इसको मैं डिफ़ॉल्ट करके इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है, इसके एंड में, ठीक है। अब हमने ये देखो हमने यहाँ से 0 से 360 की है, अब यहाँ से हम 360 से 0 करेंगे। अब मेन मकसद ये है कि हमने पहले मतलब हमने सीधा किया, अब इसको उल्टा करेंगे, मतलब पहले ये रिवर्स था, अब रिवर्स कर देंगे इसको, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए तो हमने इसको कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसको मैं ईजी कर देता हूँ, अब देखो, ठीक है। अब इसका ग्राफ मैंने कैसे बनाना है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। मैं बार बार सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी आदत बनी हुई है, तो इसको स्किप करवाओ, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको भी मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 फ्रेम आगे जाके ना इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इन केस हम इसका ग्राफ भी चेंज करना पड़ेगा हमें, ग्राफ आई थिंक सो, ठीक है ग्राफ। तो इसके अब स्टार्ट में आते हैं हम, ठीक है। हमें यहाँ पे भी रोटेशन चाहिए, तो हमने इस पर आर प्रेस करना है, ठीक है, आर, और इसको मैं ले जाऊँगा इधर, और इसका ग्राफ ये देखो नीचे वाली आपने अमाउंट कॉपी करनी है, जो वैल्यू है, ठीक है, इसको यहाँ पे डाल देना है। एंड देन इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना देना है आपने। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ट्राई करते हैं वैसे, हाँ देखो, नाइस हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने इसके ना एंड पे आना है, एंड से हमने पीछे आना है 40 फ्रेम्स, ठीक है। तो 30 एंड 40 फ्रेम्स, ठीक है। अब हमने पी प्रेस करना है, सॉरी 1 मिनट, 1 2 3 4, एंड देन हमने पोजीशंस, सेपरेट डायमेंशन, एंड देन मैं इसको एक्स की पोजीशन और यहाँ से इसको मैं राइट की तरफ ले जाता हूँ, ये चीज़। एंड देन इसका ग्राफ हमने कैसा बनाना है, इसको इस पर आपने क्लिक करना है और ग्राफ इस तरह से। अब देखो अब अगर आपका इनकेस ग्राफ सही नहीं हो रहा या कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आपने इस पर प्रेस करना है, ठीक है, आपका ग्राफ फुल मतलब जूम होके आ जाएगा। अब आपने इसको ऐसे कर देना है, ठीक है,
या पहले सबसे पहले आप ऐसे करो इसको, देखो मैं डिफ़ॉल्ट पोजीशन में करता हूँ इसको। अब यहाँ पे हमारा ग्राफ समझो कि ख़राब है, ठीक है। हमने वो की फ्रेम सेलेक्ट की हुई, अब आपने इस पर प्रेस करना है ना तो आपके ग्राफ पे जूम आ जाएगा, मतलब वो ग्राफ पे ले आएगा आपको। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा जूम करके इसको ऐसे कर देना है, ठीक है, और इसको ऐसे कर देना है। इन केस अगर आपको ग्राफ आपका जो है ना, अगर आप ऐसे करके लाओगे ना, अब देखो इन केस अगर आपका इस तरह का है, ठीक है, एक वैल्यू छेड़ रही होगी दूसरी भी, मतलब अब मेरा तो इसकी आदत बनी हुई है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपके पास होगी कि आप एक को छेड़ रहे होगे, दूसरी खुद ब खुद हिल रही होगी, कुछ भी एरर आ सकता है। आपने क्या करना है, राइट यहाँ पे किसी भी जगह पे आपने क्लिक करके जो पॉइंट सेलेक्ट करना है इसको इस तरह सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा आगे कर दो, फिर इस तरह क्लिक करके अब दूसरी पॉइंट को सेलेक्ट करके इस तरह कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ ईज़िली हो जाएगी। ये देखो एक लूप बन गया हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको फिर सेव करने में लगा हूँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ, अब देखो इसमें स्मूथनेस अच्छी है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा मतलब मोशन ब्लर भी आए, तो आपको ये मोशन ब्लर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करके ना तो आपने सब पे अप्लाई कर देना। अब देखो हल्का सा ब्लर भी आ रहा है, मैं इसको ख़त्म करूँ, देखो बिल्कुल ये फ्लैट्स है। अब इसमें मैं ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये चेक करूँ, ये और जो है ना अच्छी लग रही है एनिमेशन हमारी। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको कवर होगी। तो अब अगली चीज़ की तरफ आते हैं, वो है जी, सबसे पहले मैं कंपोजिशन न्यू बना लेता हूँ, ठीक है। अगली कंपोजिशन में आ जाते हैं। अब हमारे पास अगली चीज़ आती है लेयर्स, ठीक है। हमारे पास कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट लेयर, सॉलिड, लाइट, कैमरा, नल ऑब्जेक्ट, शेप, एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। ये कुछ लेयर्स हैं जिनका आप आगे यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर आती है हमारे पास टेक्स्ट लेयर, ठीक है। मैं उसी फ्रेम पे वापस आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक चीज़ बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ना कुछ लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहली लेयर आ रही है हमारे पास टेक्स्ट लेयर, ठीक है। अब आप इस पे अप्लाई करोगे तो आपके सामने कोई भी टेक्स्ट आ जाएगा, तो आप मतलब जो भी लिखना चाहो, टेक्स्ट ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहो कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इस चीज़ को मैं फ़िलहाल आपको खाली इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि आपने इस तरह से टेक्स्ट जो है ना आपने लिख लेना है, ये लेयर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह टाइपोग्राफी पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो, एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊँगा जिसमें आपको ना प्रॉपर एक एक चीज़ समझाऊँगा, ठीक है। तो उस पर काफ़ी लंबी वीडियो बननी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर हमारी ये थी, एंड देन हमारे पास सेकेंड आती है सॉलिड लेयर। अब सॉलिड लेयर हमने अगर इनकेस देखो हमारी जो एनिमेशन है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लैक। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको वाइट करूँ, तो हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि हम न्यू कंपोजिशन बनाएं या इसी कंपोजिशन की सेटिंग में जाएं। देखो कंपोजिशन की सेटिंग में जाओ और इसको यहाँ से वाइट कर दो, एक ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या इन केस अगर आप इसी कंपोजिशन में काम कर रहे हो तो आपको मतलब यहाँ पे कलर और चाहिए और यहाँ पे और चाहिए, तो आपने वो चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। तो राइट क्लिक करना है आपने, सॉलिड पे क्लिक करना है, तो आपने यहाँ से कोई भी कलर दे देना है इसको। मैं फ़र्ज़ करो वाइट दे देता हूँ क्योंकि हमारी ब्लैक ऑलरेडी बनी हुई है। अब देखो हमारे पास एक लेयर बन के आ गई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अगर कंपोजिशन का चेंज करेंगे तो वो सारी कंपोजिशन का कलर चेंज होगा। इन केस अगर हम सॉलिड लेयर अप्लाई करेंगे ना तो हमारा एक स्पेसिफिक जगह पे कलर उसका चेंज होगा। मैं इसको आखिरी फ्रेम पे ले आता हूँ क्योंकि वो थोड़ा डार्क है, अब येलो पे वो सही समझ नहीं आ रही, तो इसको मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। देखो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप कि ये चीज़ आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये किस तरह करते हैं, ठीक है। तो अगली चीज़ हमारे पास आती है लाइट, ठीक है। तो लाइट ये हमें 3D में काम आएगी, इसको मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इसको मैं फ़र्स्ट डिलीट करता हूँ क्योंकि
जो है ना वैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है। अगली चीज़ आती है हमारे पास कैमरा। तो कैमरा भी हम आगे जाके जो है ना जब 3D रील्स या कोई भी हम 3D में जाएंगे तो वो चीज़ें कवर करेंगे। तो इन दोनों को फ़िलहाल स्किप करो। अगली चीज़ आती है हमारे पास नॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी कमाल की चीज़ है। तो किस तरह, अगर देखो इन केस अगर हमने कोई एनिमेशन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं। तो हमने उन लेयर्स पे सेम पोजीशन से सेम स्केल मतलब अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? मैं एक न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ और इसमें मैं डिफरेंट एक हम रेक्टेंगुलर टूल बना लेते हैं, ठीक है। और एक हम एलिप्स टूल बना लेते हैं, एक ये वाला, सॉरी, एंड एक ये कर लेते हैं। या इनकेस अगर हम या इनकेस अगर देखो हमारे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट पीस पे कोई ना कोई अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास 2 लेयर्स आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों की पोजीशन में जाके वहाँ से हम ना मतलब की फ्रेमिंग करके, ठीक है। तो एक मिनट, देखो अब एक एक चीज़ मतलब हमें करनी पड़ेगी। देखो ये चीज़, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास 10 लेयर्स या 20 लेयर, जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं, हमने सेम चीज़ उस पर अप्लाई करनी है या कोई हमने ट्रांजिशंस क्रिएट करनी है, तो ये उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक नॉल ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने अब आपको करके दिखाया कि ये चीज़ें फ्रेम से बाहर चली जाएँ, ठीक है। और पोजीशन हम मतलब लगाएं, एक्स की पोजीशन लगाएं, ये चीज़ वहाँ से इधर आ जाए। अब हम दोनों मतलब इन केस अगर हमारे पास मैं थोड़ा सा टेक्स्ट और भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक मिनट, ठीक है। एंड इसको मैं कुछ और भी अप्लाई करके, बल्कि इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब फर्स्ट करो हमारे पास, एक मिनट, ठीक है। अब इसका डुप्लीकेट लेके मैं नीचे ले आता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, अब हमने क्या करना है, अब आपने सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने कंट्रोल प्रेस करके एक एक को नहीं करना। अब देखो हमारे पास आखिरी लेयर ये आती है, ठीक है। मतलब पहली लेयर है ये, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के आपने लास्ट लेयर पे क्लिक करना है। तो जितनी भी लेयर्स इसके मिड में होगी वो सारी हो जाएंगी सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टॉगल स्विच, ठीक है, एंड नो मोड्स आपको मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। या आपको यहाँ पे भी ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इसको कहते हैं हम प्रीसेट लिंक, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको गोल सी चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसको नॉल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देना है। अब देखो यहाँ पे हमारी जो लेयर्स हैं ये बता रही हैं कि ये सारी किसके साथ लिंक हुई हैं, नॉल ऑब्जेक्ट 2 के साथ। अब हम इसमें जो भी चेंजेस करेंगे ना, इन केस अगर मैं देखो पोजीशन कर रहा हूँ चेंज, तो वो चेंज हो रहा है, सारी लेयर्स पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस पर स्केल अप्लाई कर रहा हूँ या स्केल को छेड़ रहा हूँ, तो वो सारी लेयर्स पे हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही, ठीक है। अगर हम इस पर ओपेसिटी कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी लेयर्स पे ओपेसिटी आई थिंक, तो अगर हम ओपेसिटी कर रहे हैं तो ओपेसिटी आई थिंक इस पर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको एडजस्टमेंट लेयर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पर आप मैं एक करके भी बता देता हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ कि ये मतलब नीचे से ऊपर आ जाए। इसको थोड़ा सा आगे एक डिफ़ॉल्ट फ्रेम लगा लेते हैं, की फ्रेम, और स्टार्ट वाले को मैं नीचे से ऊपर ले आता हूँ। अब देखो हमने एक ही उस पर जो है ना की फ्रेम लगाया, बाकी लेयर्स खुद ब खुद चेंज हुई हैं। तो नॉल ऑब्जेक्ट इसलिए होती है, ठीक है। तो अगली चीज़ आती है हमारे पास, आई होप कि ये चीज़ आपको कवर होगी कि नॉल ऑब्जेक्ट क्या होती है। इससे आप डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने मेन लेयर पे चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप नॉल मतलब इस तरह करके देखो, किधर गई नॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके स्टार्ट में आके इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, ये चीज़। तो आप ना इसको इसके साथ लिंक करके स्केल पोजीशन कुछ भी एनीथिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो
ये चीज़ वहाँ पे भी काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह जब हम एनिमेशंस बनाएंगे या हम ट्रांजिशंस पे क्लास होगी तो वो चीज़ें ये चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह जब ट्रांजिशंस की क्लास होगी तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को जो है ना डीपली कवर करेंगे। अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन चीज़ों का, ठीक है। तो अब अगली चीज़ हमारे पास आती है जी, न्यू में जाता हूँ। अगली चीज़ आती है हमारे पास शेप लेयर, ठीक है। अब देखो शेप लेयर हमने यहाँ से ली तो आप लेयर्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप इनमें से देखो कोई भी कुछ भी कर सकते हो, स्टार बनाना चाहो स्टार बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगली चीज़ आती है हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। किस तरह मतलब इन केस अगर आपने किसी भी चीज़ पे, अब देखो मैं एक आपको मिसाल दूं कि मैं इस पर कलर ग्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, मेरी कोई भी फोटेज है उस पर मैं कलर ग्रेडिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर इस पर कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं मेन जो हमारी लेयर है उस पर वो चेंजेस आ रही होंगी, ठीक है। मेन उस पर हमारा जो प्रीसेट है इफेक्ट है वो लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इनके साथ हमारे पास 10 वीडियोज़ हैं या 20 हैं तो हमने एक एक पे जाके करने से बेहतर है कि हम एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएं। अब उसमें हम जो भी कुछ करेंगे ना, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक्सपोजर डाल देता हूँ, एक्सपोजर। एंड देखो अब एक्सपोजर के, अब देखो मैं यहाँ से वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ ना इसको ऑन करके, अब देखो यहाँ पे ना ये वाइट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये एक्सपोजर मैंने ज़्यादा किया है, इसको मैं कम करूँ तो ये देखो इसका ब्राइटनेस जो है एक तरह से कम हो रही है। तो ये पर्पस है एडजस्टमेंट लेयर का, ठीक है। इन केस अगर आपने जूम इन जूम आउट ट्रांजिशन बनानी है, कुछ भी करना है तो वहाँ पे भी ये चीज़ काम आ सकती है। तो ये चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो क्लास जो है ना काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टाइपोग्राफी पे फुल डिटेल से बात करेंगे और इंशाल्लाह हम सून जो है ना मैं कोशिश करूँगा 4 से 5 ट्यूटोरियल्स में हम ये चीज़ें कवर कर लें और अपने कोर्स को एंड कर लें जो बेसिक लेवल का है। तो आगे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इंशाल्लाह हम एडवांस कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।